वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपके दिमाग में जो एक ये चीज़ है, जो एक चीज़ जिसको दिमाग कहते हैं, उसने किस तरह से अपनी ताकत के साथ पूरी दुनिया को चेंज करके रख दिया। ये चेंज बहुत बड़े नहीं हैं, ये नहीं कि फ़ौरन ट्रू जो है वो फॉल्स में हो गया, लेकिन छोटे छोटे टाइम पीरियड्स के साथ छोटी छोटी स्लॉट्स में ये तब्दीली आई है। और हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन से फैक्टर्स हैं जो चेंज हुए, आप जिसको चेंज किया आपके दिमाग ने। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके माइंड में बिल्कुल टेक्नोलॉजी बिल्कुल आएगी, क्योंकि इस ब्रेन ने जो मेन इम्प्रूवमेंट की है, इस दिमाग ने जो सबसे बड़ी तरक्की की है वो टेक्नोलॉजी में, साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट्स में, इन चीज़ों में की हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारे माइंड्स ने दुनिया की जो बड़ी बड़ी सोचें थी, बहुत बड़ी बड़ी, जिसको हम कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े पावरफुल फैक्टर्स थे, जो फैक्ट्स थे जिनको यकीन के तौर पे लिया जाता था। अब आगे चल के मेरी बात को जो है वो मज़ीद क्लैरिफाई जब होगी, आपको मज़ीद बेहतर समझ आ जाएगी उसको कैसे तब्दील कर दिया इंसानी दिमाग ने। यानी मैं एक अकायद रखता था, मेरे अकायद को किस तरह से दिमाग ने चेंज कर दिया। और ख़ुद ये नहीं कि एक इंसान के अकायद को चेंज कर दिया, पूरी दुनिया जो एक अकायद समझती थी उसको उसने हमारे दिमाग ने अपनी पावर के साथ बदल के रख दिया। उसकी सबसे बड़ी मिसाल पहले दौर में सबसे पावरफुल इंसान किसे समझा जाता था, जिसके पास बेहतरीन रिसोर्सेज थे, जिसके पास आर्मी होती थी, जिसके पास डिफेंस पावर अच्छी होती थी, बॉर्डर ज़बरदस्त होते थे, बैटल ग्राउंड्स होते थे, उसके ट्रूप्स बड़े ज़बरदस्त, बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते थे, उसके पास फाइटिंग पावर्स बड़ी ज़बरदस्त थी, उसके रिलेशनशिप्स दूसरे कंट्रीज़ के साथ बहुत ज़्यादा थे। और अच्छा, अगर हम मजबूत या पावरफुल इंसान की डेफिनेशन देखें, वो जिसके सामने दूसरे बेंड हो जाए। आपको पता है आज की दुनिया के अंदर आपके पास कोई गन या वेपन होना ज़रूरी नहीं है, आपके पास मैन पावर होना ज़रूरी नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज होना ज़रूरी नहीं है, आपके पास डिफेंस पावर होना ज़रूरी नहीं है, आपके पास अटैकिंग लाइन होना ज़रूरी नहीं है, आपके पास बेहतरीन ट्रॉप्स या कमांडोज होना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ आप अपने इस दिमाग की मदद से, आप अपने इस दिमाग को यूज़ करके पूरी दुनिया को बेंड कर सकते हो अपने सामने, पूरी दुनिया को कमज़ोर कर सकते हो अपने सामने। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जापान के ऊपर जो एटमी धमाके हुए अमेरिका की तरफ से, तो जापान जो कि एक बड़े वॉरियर टाइप लोग थे, वो कैसे बेंड हो गए। उन्होंने अपने सारा का सारा ईच एंड एवरीथिंग अमेरिका को सौंप दी। तो क्या हुआ कि अमेरिका ने अपनी दिमाग की ताकत के साथ कैप्चर कर लिया इस चीज़ को। जापानियों ने क्या किया, उन्होंने भी फिर अपना दिमाग यूज़ किया, वो वॉरियर से हट गए ना। उन्होंने उनको समझ आ गई कि भाई ये तो सारी जो जंग पहले होती थी हथियारों के बलबोते पे, अफराद के बलबोते पे, अब तो ख़त्म हो गई, अब तो दिमाग की जंग शुरू हो गई है। तो उन्होंने भी दिमाग की जंग लड़ी और वो कैप्चर कर रहे हैं आपकी दुनिया को। आप कोई भी जापानी प्रोडक्ट के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, ठीक है। ऐसा है ही नहीं कि आप कहें जी मेरी लाइफ में कोई जापानी प्रोडक्ट ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता ना। बिल्कुल यही चीज़ है, आपके दिमाग ने सोच बदल दी। लोग कहते थे कि ये जो बंदा है ना, जिसके पास मैन पावर है, वेपन्स हैं, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है, आप इसको डिफीट नहीं कर सकते। लेकिन आज के दौर में लोग ऐसा नहीं कह सकते कि इसके पास कैपेबिलिटीज़ हैं, इसके पास जो हैं वो इसके पास वेपन्स हैं, इसके पास मैन पावर है, आप इसको बेंड नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हैं अपने इस दिमाग के साथ। तो इस दिमाग ने इतनी बड़ी चेंज लिया है कि वो लोग जो पहले समझते थे कि सिर्फ मैन पावर के साथ ही लड़ा जा सकता है, दिमाग ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा अपना माइंड को यूज़ करके भी जंग जीत सकते हो, ठीक है। यानी माइंड एक तब्दीली लेके आ गया इंसानी सोच के अंदर। हम मज़ीद भी ऐसे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम अपने दिमाग, इस कॉम्प्लेक्स पार्ट, इस पूरी बॉडी का जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ठीक है, उसको। और आपको मज़े की बात यह है कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने अपना 100% माइंड यूज़ किया। किसी भी इंसान ने अपना 100% माइंड नहीं यूज़ किया। और सोचने की बात यह है कि अगर हमने अपने दिमाग के कुछ परसेंट यूज़ किए हैं और उसने माइंड सेट चेंज कर दिया, पूरी इंसानियत का माइंड सेट चेंज कर दिया। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां जो जिनसे पहले लोग हलाक हो जाते थे, उसको उसने चेंज करके रख दिया। अब 1 सेकंड में उसका क्योर निकल आता है, 1 सेकंड में। आपके पहले जी ये समझा जाता था कि वेन्स में ब्लड घूम रहा है, अब ब्लड की टाइप्स आ गई। कितना नुकसान होता कि अगर हम किसी और ग्रुप वाले ब्लड को कोई और ब्लड ग्रुप सप्लाई कर देते। साइंस इतनी पावरफुल हो गया आपके माइंड को लेके, लोग सुपर कंप्यूटर्स बनाने तक चले गए सिर्फ इस दिमाग की वजह से। इस दिमाग इतना कॉम्प्लेक्स है और इतना वंडरफुल अल्लाह ताला की एक कुदरत है जिसने अब इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ हमने इसमें डिस्कस कर ली। अब इवन सबसे बड़ा फैक्टर
जो मैंने कहा मैं वीडियो के एंड पे बताऊंगा, आपके दिमाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना दी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अब क्या किया कि अब ब्लॉगिंग आर्टिकल्स लिखना शुरू हो गई है। आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉग लिखना शुरू हो गई है जो 100% यूनिक होते हैं। आपने उसको कोई भी वर्ड देना है, ठीक है, कोई भी टाइटल देना है, उस पर आपको ब्लॉग लिख देगी। अब ब्लॉग बेसिकली क्या समझा जाता है कि इंसान की क्रिएटिविटी, इंसान सोचता है, फिर समझता है, फिर वर्ड्स को देखता है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवन ग्रामर ठीक कर सकती है, लेकिन उन ख्यालात को क्या सोच सकती है? जो ख्यालात आपने टाइटल में दे दिए, आपने लिख दिया कि जी बेस्ट 5 गैजेट्स फॉर PUBG ETC मिसाल के तौर पे, वो आपको उस रेलिवेंट आर्टिकल लिख के दे देगी जो आपकी जो व्यूअर्स हैं उनको पसंद होगी। अब इससे बेहतरीन प्रोडक्ट हम नहीं बना सकते, ठीक है। अभी तक की हमारी जो जनरेशन के तौर पे अगर मैं देखूं, हम फर्दर चलेंगे, अभी हमने तो अपने दिमाग का 5% यूज़ किया है। जब यही 10% पे जाएगा, यही 15% पे जाएगा, यही 20% पे जाएगा, और हो सकता है कि आगे चल के ये 100% पे जाए, तो तब दुनिया कैसी तब्दील हो जाएगी, इसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और हम इस फैक्टर्स के साथ, या वो जो हमने सीरीज़ शुरू किया है तारीख़ फ़िरौन, हम उसके ऊपर या इसी सीरीज़ को या एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।